केंद्र की मोदी सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रतिबंध आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और इसके हटने के बाद अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को लेकर काफी नाराज है। कांग्रेस से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, इसीलिए इसमें सरकारी कर्मचारी कैसे हिस्सा ले सकते हैं। वहीं आरएसएस की अगर बात करें तो इससे जुड़े लोग खुद को किसी भी तरह से राजनीतिक संगठन का नहीं मानते। ये और बात है कि इससे जुड़े लोग बीजेपी में जरूर हैं। इस फैसले पर हुए राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां बीजेपी नेता खुशी जता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसके जरिए देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है जहां पे गीत गूंजता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम विचार रहे न रहे। हम भी जाते हैं आरएसएस के कई कार्यक्रमों में और वहां पे देश की भक्ति, भारत माता के प्रति समर्पण, ये सब सिखाया जाता है। अगर ये कोई सीखने का विरोध कर रहा है तो उनको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। मुझे लगता है जयराम रमेश जी को कि आप एक बार जाइए आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होइए, फिर आप खुद भी जाने लगेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। सवाल सिर्फ प्रतिबंध हटाए जाने का नहीं है, सवाल इस प्रतिबंध को हटाए जाने की टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार ने अचानक इस आदेश को जारी कर दिया। अब इस पूरे मामले को समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इसे लागू किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। 4 जून के बाद से आरएसएस के तेवर बीजेपी के लिए काफी हमलावर दिखे। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में भी महाराष्ट्र में हार और देश में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन पर खुलकर लेख लिखे गए, जिसमें पार्टी की तरफ से किए गए गठबंधन के फैसलों से लेकर कई तरह के बिंदुओं पर तीखी बातें कही गई। लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब पार्टी अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि अब राजनीतिक फैसलों के लिए पार्टी को संगठन की जरूरत नहीं है। उनके इस इंटरव्यू के बाद छपने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या अब संघ और बीजेपी में दूरियां बढ़ गई है। खुद विपक्ष कई बार इसे चुटकी लेता नजर आया। बीजेपी ही आरएसएस को खत्म करने में लगी हुई है, ऐसी बात भी कही गई। माना जा रहा है कि इसी वजह से मोदी सरकार ने आरएसएस पर लगी इस 6 दशक पुरानी पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। मतलब इसकी भरपाई की है उनके बुराई का। चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी को एक बार फिर से संघ की जरूरत महसूस होने लगी। अभी कुछ वक्त पहले ही यूपी में एक कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भी संगठन को सबसे ऊपर बताया था। ऐसे में मानने वाले ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर संघ को अपने करीब लाने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उसकी पकड़ कमजोर न हो सके।
अब दूसरा सवाल समझ लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है या नहीं। यह विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि संघ की माने तो उसका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ, यहां एक बात बहस की हो सकती है कि आरएसएस से जुड़े कई लोग बीजेपी में शामिल हैं और कई लोग उच्च पदों पर भी आसीन हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का हंगामा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आरएसएस के कार्यक्रमों से दूरी की पूरी कहानी क्या है, ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रम से सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगा दी थी। ये आदेश दिल्ली में हुए एक गौ रक्षा आंदोलन में हुई हिंसा के बाद सामने आया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक फैसला आया था, जिसका मकसद इन कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोकना था, जिससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता बनाई रखी जा सके। वहीं अगर नियमों की बात करें कि इसमें नियम क्या कहते हैं, अब नियम भी समझ लीजिए कि आरएसएस और गवर्नमेंट के नियम क्या है। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ नहीं सकता। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वे अपने से जुड़े लोगों को भी इससे दूर रखें। नियम यह भी कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी संगठन में शामिल होगा या उसका नहीं होगा, उसका सदस्य नहीं बनेगा, जिनकी जनप्रतिनिधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर जनता के हितों के लिए हानिकारक है। अब इसी रूल को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर सही कौन, सरकार ने जो आरएसएस से बैन हटाए हैं वो या फिर विपक्ष। अब मोदी सरकार ने कांग्रेस काल में लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने के साथ ही एक नए सियासी संग्राम को जन्म दे दिया है। देखना यह होगा कि इस फैसले का फायदा बीजेपी आरएसएस को मिलता है या फिर विपक्ष को। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।